हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद आप अच्छे होंगे। तो भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जाटों के 5 सबसे ताकतवर या पावरफुल गोत्र। लेकिन भाई उस पर एक भाई का कमेंट्स आया कि बोले सर आप क्या बता रहे हो, ये 5 पावरफुल गोत्र है ही नहीं और जो हैं वो आप बता ही नहीं रहे हो। तो मैंने भाई के कमेंट्स को पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि सच में मैंने कुछ गलती की है। तो भाई मैंने देखा कि किसी को पावरफुल कह देना ऐसे ही नहीं कि पावरफुल हो गया, उसका कुछ कारनामा या कुछ उपलब्धि ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम उसको जो है पावरफुल कह सकें। तो बेसिकली मैंने रिसर्च के बाद जो है रिसर्च मीन्स मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने हिस्ट्री को देखा थोड़ा सा, फिर मुझे 5 ऐसे सबसे ताकतवर जाटों के गोत्र मिले जिनका इतिहास काफ़ी गहरा है। तो मैं आपको साथ वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसमें कुछ कमी रह जाए तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। तो भाई मैं कहने वाला हूँ कि किसी भी जाति की उपलब्धि जो है उसके महान लोगों से होती है, कोई भी जाति हो, और हर जाति में महान लोग हुए हैं। लेकिन जाटों का एक रुतबा रहा है कि वो स्पोर्ट्स में, खेल के मैदान में और लड़ाई के मैदान में कभी किसी के आगे झुके नहीं है। तो उसी बिहाफ पर मैं कुछ गोत्र जो है सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो मैं उनको नंबर 1, नंबर 2 से नंबर 5 तक मैं उनको नाम दूंगा। तो भाई मैं उसमें अगर नंबर 5 पे नाम देने वाला हूँ तो मैं नाम दूंगा सांगवांस। तो भाई सांगवान जो है एक नंबर 5 पर गोत्र आता है जाटों का, जिनका इतिहास काफ़ी गहरा है। अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर 4। तो नंबर 4 पर आता है धाइया। तो भाई धाइया कैसे कह रहा हूँ मैं, भाई इसमें आपने देखा है कि हमारे जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें एक चैंपियंस थे, कुश्ती विजेता थे, जिन्होंने जो है दाहिया से थे, वो दाहिया उनका सरनेम था, टाइटल था, और उन्होंने भाई मेडल भी जीता है। ये मेडल जीतना कुश्ती के लिए ही नहीं हो गया, उनका इतिहास अगर आप देखोगे तो दाहिया गोत्र से जो है, दाहिया गोत्र से पुराना इतिहास में भी काफ़ी ज़्यादा महान लोग हुए हैं। तो नंबर 4 पे आ गया। अब मैं नंबर 3 की बात करूँ तो आते हैं सोरेन्स। सोरेन भी जो है काफ़ी पावरफुल गोत्र है और इसका इतिहास भी काफ़ी पावरफुल रहा है। बताया जाता है कि सोरेन जो गोत्र है, ये जो टाइटल है, इससे लड़ाके पुराने ज़माने में हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा कई बार मुठभेड़ भी की है। और भाई अब आ जाता है नाम पूनिया का। तो भाई पूनिया भी जो है ऐसे ही नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि पूनिया भी एक ऐसा गोत्र है जिसने भारत को मेडल दिलाने में काफ़ी जो है मेहनत की और भारत का जो है सीना गर्व से चौड़ा किया है। अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर 1 की। प्रेजेंट अगर हम वर्तमान में देखें तो भाई कौन सा ऐसा गोत्र है जिसको पूरे भारत में जाना जाता है, तो वो आता है फोगाट, यानी कि महावीर फोगाट। और उनकी फिर बेटियों ने बबीता फोगाट, और आप दूसरी का नाम जानते ही हैं। तो भाई इन्होंने जो है इस तरह से जो है भारत को रिप्रेजेंट किया। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान इनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, या ये कह लो कि राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, लेकिन फोगाट बहनों ने जो दिया है भारत को वो शायद ही किसी ने दिया हो। तो भाई ये जो गोत्र मैंने बताया आपको, ये सबसे पावरफुल गोत्र रहे हैं अगर हम जाटों के इतिहास के बारे में बात करें। लेकिन अगर हम जट्स और इस तरह से देखें, क्योंकि जट और जाट एक ही बताया जाता है कि इनका एक ही डीएनए, हालांकि रिलीजियस डिफरेंस है कि इनमें कुछ जो जट हैं वो सिख धर्म को मानते हैं, और लेकिन जो जाट हैं वो हिंदू धर्म में भी आते हैं। तो भाई उसमें सिद्धू मूसेवाला, जिनको डेथ हुई, इनको उन पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद पूरा भारत उनकी याद में रोया था, उनके गाने अभी भी बजते हैं। रंधावा, रंधावा भी जो है काफ़ी पावरफुल गोत्र है। तो भाई इस हिसाब से मैंने बताया है। अब भाई इस गोत्र के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि इनसे भी पावरफुल अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ मैंने चूक की है, कि यानी कि मुझे किस गोत्र का नाम किस नंबर पे रखना चाहिए था। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।